खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन राज्य के लिए गर्व की बात है। मंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी के शासनादेश में संशोधन के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा, शासनादेश के संशोधन कर खिलाड़ियों से खाली रह गए पदों के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय है और 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर खेल विभाग लगातार गंभीरता से कदम दर कदम आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और कल ही मैंने जब इसकी बैठक ली थी तो इसके विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई कि आखिरकार हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों के निमित्त जो तैयार हो रहा है वो किस स्तर पर पहुंचा है। इसके अलावा हमारे जो अन्य औपचारिकताएं हैं वो उसमें हम लोगों ने कितनी प्रोग्रेस करी है। तो ये पाया गया है कि विभाग ने काफ़ी हद तक अपनी तैयारी करी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 90 से 95% तक पे हम लोगों ने उसको कवर किया है और कुछ कार्य जो है जिस समय हमारे पास में राष्ट्रीय खेलों की महीना और तिथि जिस समय भी आयोग के माध्यम से डिक्लेयर हो जाएगा उस समय से कुछ 1-2 महीने पहले ही हम लोग शेष तैयारियां भी कर लेंगे। तो इस तरह से मैं कह सकती हूं कि उत्तराखंड जो है अब तक में जितने राज्यों में राष्ट्रीय खेल हुए हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम उस स्तर से और या उससे बेहतर स्तर पर जो है हम लोग राष्ट्रीय खेलों को हम लोग आयोजित करेंगे। और निश्चित रूप से ये विषय पूरे स्टेट के मान सम्मान का है। मुझे लगता है कि हम मेडल लाते हुए भी, आयोजन करते हुए भी उत्तराखंड का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। खेल मंत्री ने आगे कहा, राष्ट्रीय खेलों की तिथि तय की जानी है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ से संवाद करते हुए इसकी घोषणा की जाए, जबकि राष्ट्रीय खेलों को लेकर अब स्थापना सुविधाओं के जो काम रह गए हैं उसे जल्द पूरा किया जाए। मंत्री ने कहा, सरकार ने पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए सीधे नौकरी की व्यवस्था के साथ ही 4% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की है। 4% क्षैतिज आरक्षण को लेकर रोस्टर निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं। मैं समझती हूँ कि खेल मंत्री रहते हुए निश्चित रूप से 2-3 कार्य करते हुए बहुत ही गर्व और आत्मसंतुष्टि हुई और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। पहला कार्य जो हमारे युवा खिलाड़ियों के हित में हुआ कि वे आउट ऑफ 10 जॉब प्राप्त कर सके। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को, युवाओं को आशीर्वाद दिया और उसका प्रतिफल ये हुआ कि हम लोग लगभग 35 युवाओं को जो है हम लोग रोजगार दे चुके हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। तो ऐसे बच्चे जो है विभिन्न विभागों में संबंधित पदों पर सुशोभित हैं। इसके साथ ही मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने केवल कुछ समय का नहीं, अभी तो 2014 से लेकर 2024 तक के सभी बच्चों को जो मेडलिस्ट है उनको उसमें कवर किया है। और अभी फिर हम लोग एक नई विज्ञप्ति निकालने जा रहे हैं कुछ संशोधन के साथ में कि 2014 से लेकर 2024 तक में जो भी बच्चा हमारा युवा खिलाड़ी जो मेडलिस्ट है किसी तरीके से आवेदन करने से चूक गया हो तो वह पुनः आवेदन करे। ये अंतिम विज्ञप्ति होगी और मुझे लगता है कि एक सुनहरा अवसर है। मैं सबसे युवा खिलाड़ियों से कहूँगी कि वे यदि मेडलिस्ट हैं तो निश्चित रूप से वो विज्ञप्ति को देखें और विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन करें। एक अंतिम अवसर है। बाकी फिर विभाग समय पर जो है प्रतिवर्ष आउट ऑफ 10 जॉब निकालेगा, जिसमें कि उस समय के अनुसार जो भी मेडलिस्ट होंगे वो देंगे। लेकिन इतना लंबा पीरियड, 10 वर्ष का पीरियड जो कवर करने का एक अंतिम मौका जो हमारे युवा खिलाड़ियों के पास आने वाले विज्ञप्ति के समय में जो है वे आवेदन करके अपनी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही और खुशी होती है कि हम 4% का स्पोर्ट्स रिजर्वेशन को भी सरकार जो है वो खेल विभाग जो है वो दे पाया है और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का युवाओं के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, युवाओं के प्रति उनका जो संकल्प है वह दर्शाता है। और आज मैंने स्वयं चीफ सेक्रेटरी को भी और कार्मिक विभाग को भी ये निर्देशित किया है कि अब 4% का जो अधिसूचित हो गया है, जो एक्ट में परिवर्तित हो चुका है, तो अब हमको रोस्टर में भी 4% का जो है व्यवस्था दे देनी चाहिए। अध्याचन को जब जाए तो रोस्टर में जो आरक्षण के क्रम बने हुए हैं तो उसमें 4% का आरक्षण का, स्पोर्ट्स रिजर्वेशन का वो भी उसमें अंकन हो जाना चाहिए। ये कल ही कार्मिक विभाग को साफ साफ बताया गया है और मैं मानती हूँ कि यह भी अपने युवा खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से बहुत ही मजबूत कदम है। मैं चाहती हूँ कि हमारा उत्तराखंड जो देवभूमि है वह खेल भूमि के रूप में भी जाना जाए और हमारे यहाँ युवा, चाहे वो बालिका खिलाड़ी हो चाहे वो बालक खिलाड़ी हो, निश्चित रूप से प्रतिभा कूट कूट के
भरी हुई है और आगे उनके भविष्य को सुरक्षित जब हम और रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड में हमारे युवा खिलाड़ी अब खेल को भी अपना करियर बनाएंगे। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि खेल विश्वविद्यालय को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जल्द पूरी की जाए, इसके भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय खोला जाना ये खिलाड़ियों का भी सपना है, युवाओं के लिए भी सपना है और प्रदेश हित में भी एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। और देश के कुछ ही ऐसे राज्य हैं, 8-10 राज्य हैं जहां पर हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित है। मुझे लगता है कि उत्तराखंड भी उसी क्रम में जो है गिने चुने राज्यों में उसकी गिनती होएगी जहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो बनाई जाएगी, जिसको लेकर विभाग ने भूमि चिन्हित भी कर ली है, जिसको लेकर विभाग के द्वारा ये सतत प्रयास किया जा रहा है कि भूमि हस्तांतरण विभाग के नाम हो जाए। और इसको जो है हल्द्वानी में, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है तो हल्द्वानी में इसका निर्माण होना है। तो भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई में सीए लैंड को लेकर काफ़ी सारी अड़चनें आ रही थी, जिसको लेकर मैंने चीफ सेक्रेटरी के साथ में और संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ में एक बैठक की थी। उस बैठक में इस बात को उल्लेखित किया गया कि किस प्रकार से हमारे को जो 35 एकड़ हमने भूमि देखी है यूनिवर्सिटी के निर्माण के निमित्त, उसमें सीए लैंड को लेकर किस जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जनपद नैनीताल में भी उस समय तक हमें ये जानकारी थी कि नहीं मिल पा रहा है या अन्य जनपदों में भी नहीं मिल पा रहा है, तो उसके निस्तारण को लेकर बैठक की गई। तब मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इसमें फॉरेस्ट विभाग ने पूरा सहयोग करने का इसमें हमको आश्वासन दिया है और निश्चित रूप से उसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें फॉरेस्ट विभाग के चाहे वो पीसीसीएफ है, चाहे नोडल अधिकारी हैं, सब कोऑपरेट करेंगे। और सीए लैंड को लेकर भारत सरकार ने अभी बहुत सारी चीज़ें नियमों में, फॉरेस्ट के ही नियमों में बहुत सारे परिवर्तन किए, जिसका फ़ायदा हमें मिलेगा। और इसको विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि इसे गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द सीए लैंड की व्यवस्था देते हुए इसे हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तुरंत करें, क्योंकि इसे करना जो है वो भारत सरकार ने है, लेकिन हमारी ओर से जो ग्राउंड रिपोर्ट जानी है उसमें देरी न होने पाए। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।